दिल्ली में जल्द शुरू होगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। केजरीवाल ने इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति का ऐलान भी कर दिया है। बता दें 2000 के सिडनी ओलंपिक में पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी बनी पहली महिला कुलपति। लद्दाख से बीजेपी के लोकसभा सांसद जमयांग सेरिंग ने ट्वीट करके कहा है कि हमने गुपकार गैंग को लद्दाख के लोगों की ओर से या लद्दाख की भूमि के बारे में बोलने को कोई अधिकार नहीं दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी में राजनीतिक खींचतान के बीच अब चिराग पासवान ने इस पूरे मामले में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर बड़ी बात कही और कहा कि अगर हनुमान का वध हो गया और राम चुप रहे तो ये ठीक नहीं है। सतयुग में हर समय हनुमान राम के साथ खड़े रहे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलनरत है और सरकार के साथ बातचीत भी बंद। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कल किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली जो कि आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत करने की योजना बनाई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उपराज्यपाल ने योजना से संबंधित फाइल को ये कहते हुए वापस कर दिया कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। दिल्ली में घर घर राशन वितरण योजना को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को निशाने पर लिया और कहा कि पिज्जा की होम डिलीवरी की तुलना गरीबों को घर तक राशन पहुंचाने से करना एक भद्दा मजाक है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 8 से 10 जुलाई तक पंजाब सरकार और पार्टी के पुनरुत्थान पर फैसला करेंगी, यानी सोनिया गांधी तय करेंगी इलेक्शन में किसका नेतृत्व होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर शिवपाल यादव ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हम गठबंधन को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं। पंजाब कांग्रेस में छिड़ी रार की खबरों पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है, पीसीसी प्रधान के तौर पर मैं गारंटी देता हूं कि हम पंजाब को मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है और एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होगी तो एलजेपी कोटे से भी मंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है, वो जेल से रिहा हो जाएंगे। बता दें उनकी सजा में 6 महीने से कम का वक्त बचा है तो उन्हें रिहा किया जा सकता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुटेर्ते ने कोविड वैक्सीन न लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार करके वैक्सीन लगाने की हिदायत दी, साथ ही उन्हें भारत या अमेरिका जाने की भी धमकी दी। बांग्लादेश में एक मशहूर मौलाना ने एक ऐसा अजीबोगरीब फतवा जारी किया जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मौलाना ने फेसबुक के हा इमोजी के खिलाफ फतवा जारी किया है और कहा कि इसका इस्तेमाल गलत होता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। उनका ये दौरा काफी सुर्खियों में रहा। दरअसल इसका प्रमुख कारण है सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज को थप्पड़ मारने वाले आईपीएस गौरव सिंह, जो कहे जाते हैं हिमाचल के सिंघम। न्यूजीलैंड के हाथों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत दे दिए और कहा कि प्रदर्शन की समीक्षा के बाद ही सही लोगों को लाया जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी दे रही आतंकवादियों को ट्रेनिंग। ईद के बाद घुसपैठ की बड़ी तैयारी। बता दें आतंकवादियों को ट्रेनिंग के दौरान इस्लाम और जिहाद के सबक सुनाए जा रहे हैं और उन्हें ईद के बाद घुसपैठ के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। WHO का ये कहना है कि डेल्टा के बाद कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस काफी ज्यादा संक्रामक है और इसके कहर से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है। में मौजूद टीके कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेअसर कर पाएगा नहीं, इसके लिए ICMR NIV करने जा रहा है स्टडी। राजस्थान शिक्षा विभाग ने भी तय किया है कि 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम फॉर्मूला निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। हिंद महासागर में रियल युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। टारगेट बारी बारी से किए जा रहे हैं खत्म। वॉर एक्सरसाइज में देखी भारतीय वायुसेना की ताकत, जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान ने चीन को घेरने के लिए किया है। दुनिया की सबसे बड़ी कल्लेश्वरम गोदावरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना तैयार हो गई है, जिसका डिस्कवरी अब पेश करेगा डॉक्यूमेंट्री। बता दें गोदावरी नदी पर बना कल्लेश्वरम लिफ्ट परियोजना अपने रिकॉर्ड समय में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हो गई है। कानपुर के कर्नलगंज में 4 दिन पहले छेड़खानी के विरोध में 2 समुदायों के बीच हुए हंगामे के बीच इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि यहां पर रह रहे 10 हिंदू परिवारों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच भी राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है, जो 1 जुलाई तक जारी रहेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने जन्म स्थान पहुंचेंगे। बता दें कि 15 सालों में ये पहला मौका होगा जब देश का कोई राष्ट्रपति रेल यात्रा करेगा। वो यूपी में पुराने दोस्तों, स्कूल के सहपाठियों और रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे। वहीं 28 जून को कोविंद कानपुर सेंट्रल से इसी ट्रेन से फिर 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ जाएंगे। 29 जून को वो विशेष उड़ान से दिल्ली वापस लौट आएंगे। ट्रेन में उनके लिए विशेष सैलून होगा, जो सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से हाल ही में मुलाकात करके लौटे निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किए जाने की मांग कर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा है कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। मेरे और मेरे समाज के खिलाफ लगे केस वापस लेने के लिए दोबारा जांच का आश्वासन दिया है। मैंने CM से आरक्षण का वादा पूरा करने की मांग की। इंडिगो ने कोरोना वैक्सीनेशन ले चुके यात्रियों के लिए दिया किराए में 10% छूट का प्रस्ताव। भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रन चल रहा है। इसके नतीजे सही रहने पर वैक्सीन लगनी भी शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को FDA की मंजूरी मिल चुकी है।
वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 2 से 12 साल के बच्चों पर भारत की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो कि सितंबर से अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद ही बच्चों में लग सकेगी वैक्सीन। सैनिकों को जल्द मिलने जा रहा है सुरक्षा कवर। भारतीय सेना खरीदेगी 1750 FICV, जो हर तरह के इलाके में सैनिकों को रासायनिक, जैविक और न्यूक्लियर हथियारों के हमलों से सुरक्षित रख सकेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर भय और लालच दिखाकर जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी हथियाने के सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी ने संसदीय लोकतंत्र से जुड़े मामलों में ओम बिरला से गवर्नर की शिकायत की और कहा कि जगदीप धनखड़ देते हैं ज्यादा दखल। 2 हफ्ते के अंदर शरद पवार से तीसरी बार मिल चुके हैं प्रशांत किशोर। किशोर और पवार की ये लगातार बैठकें बीजेपी से मुकाबले के लिए तीसरा मोर्चा बनाए जाने की अटकलों को हवा मिल रही है। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पटना रायपुर केस की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। नोएडा में 10 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, डीएम ने दिए निर्देश। भाजपा महासचिव और पार्टी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाते हुए कहा कि पार्टी उनके उम्मीदवार का पूरा समर्थन करती है। 8 जुलाई से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी यूपी जोड़ो अभियान चलाएगी। इसके तहत 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 40 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन अब तमिलनाडु भी इसकी चपेट में आ चुका है। बीजेपी की दिल्ली प्रदेश यूनिट में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी वजह 2 प्रवक्ताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है। जिन 2 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया था, उनमें तेजिंदर पाल बग्गा और नेहा शालिनी दुआ शामिल हैं। बिहार विधानसभा में उन्हीं विधायकों को प्रवेश की अब अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। फरमान से सबसे पहले ज्यादा दिक्कत प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को हो सकती है, क्योंकि दोनों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि वो वैक्सीन लेने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। उनकी सोच है कि पहले आम जनता को वैक्सीनेशन हो जाए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया अल्पन बंदोपाध्याय को प्रताड़ित करने का आरोप। साथ ही कहा कि केंद्र को ये महसूस करना चाहिए कि वो एक ऐसे अधिकारी को प्रताड़ित कर रहा है जिसने 15 से 20 दिनों के भीतर अपने भाई, भतीजे और मां को खो दिया। असम सरकार का बड़ा आदेश, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लेने के बाद ही मिलेगा वेतन, क्योंकि ये देखा गया था कि राज्य में कई फ्रंटलाइन सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं ली। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया की बोर्ड मीटिंग 29 जून को है। वहीं हो सकता है बड़ा ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपने IPO का ऐलान कर सकती है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किए गए उमर गौतम और जहांगीर कासमी के समर्थन में अब जमीयत उलमा-ए-हिंद सामने आया है। ये संगठन अब कोर्ट में दोनों आरोपियों की पैरवी करेगा। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी है कमर। 2017 की ही तरह बूथ स्तर पर काम करेगी। बता दें, 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे अहम रणनीति जो कारगर साबित हुई थी, वो थी बूथ लेवल पर जबरदस्त फोकस करना। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि कुछ शीर्ष वायरोलॉजिस्ट या विषाणु वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का डर बेबुनियाद है।